मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 26 जून से 2 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। यह चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि पर आधारित नहीं होता। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए शुभता बनी हुई है और पारिवारिक जीवन में आपके लिए प्रसन्नता, खरीदारी, अच्छी चीज़ों का भोग विलास और सुख सुविधाओं की चीज़ों में व्यय, ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता, इन सब चीज़ों का योग आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव और दबदबा बना रहेगा। आय के मामले में वृद्धि का योग दिख रहा है। हालांकि विचार थोड़ा सा नास्तिकता की ओर बढ़ेगा। तर्क शक्ति बहुत रहेगी जो कभी कभी कुतर्क के लेवल पे भी जा सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव और वाद विवाद हो सकते हैं। अब करीबी लोगों से संबंध बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम और पुरुषार्थ अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा मन विचलित हो सकता है या किसी न किसी कारण से मानसिक कष्ट आपको महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपका जो निर्णय शक्ति आपकी है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ का योग है। उससे संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा लाभ मिले, इसकी संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य भाग में और अंतिम भाग में करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति का योग बना हुआ है। हालांकि आप दूसरों की खूब मदद करेंगे, फिर भी किसी न किसी के कारण आपको कुछ कठिनाई महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में जो है वो अचानक उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है। व्यापार करने वाले जो व्यापारी वर्ग हैं उनको कुछ हद तक सफलता सप्ताह के अंतिम भाग में मिलती हुई दिखाई दे रही है। यात्राएं थोड़ी कठिनाई देने वाली होंगी, कष्टकारी होंगी, आपको संभल कर रहना चाहिए। और खर्च जो है वो बिना सोचे समझे और अनावश्यक जगहों पर हो सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, वह स्मूथ नहीं रहेगा, बहुत आसानी से चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो मिथुन लग्न वालों के लिए इस समय आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा समय है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी दिखाई दे रही। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई होगी, फिर भी निर्णय लेने के लिए अगर कार्य व्यापार से संबंधित आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपका डिसीजन पावर अच्छा है, आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में नंबर लाने के लिए कंसंट्रेशन में कुछ जगहों पर कुछ लोगों को कमी महसूस हो सकती है और वहाँ कुछ अंतिम समय में गलती कर सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा ठीक नहीं है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग है। सप्ताह के मध्य भाग में किसी न किसी कारण से मानसिक चिंता हो, इसकी संभावना बन रही है। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। हालांकि आय होती रहेगी, कुछ उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, फिर भी बचत जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बचत के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य भरोसे केवल कोई काम ना करें, बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम पर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूल बना हुआ है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, शुभता दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। कार्य क्षेत्र में बहुत कठिनाई और अड़चनें दिखाई दे रही हैं, उलझनें दिखाई दे रही हैं। मानसिक सफोकेटेड फील करेंगे, लगेगा कि किसी बंधन में फंसा हुआ हूं, और कुछ न कुछ मानसिक उलझन जो है आपको परेशान करेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कहीं न कहीं उलझनें हैं। प्रमोशन वगैरह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। परेशानियों के बावजूद बहुत सी चीज़ों में उत्साहित रहेंगे। घर परिवार से संबंधित कामों और दायित्वों की जो है वो पूर्ति होगी। संबंध, विवाह इत्यादि के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल और अच्छा है।
यात्राएं सुखद होंगी और सुदूर से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, विशेष करके सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में सेहत को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो इस समय परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। बहुत से लोगों के लिए आय के लिए एक से अधिक संसाधनों के रास्ते खुलेंगे, एक से अधिक मार्ग उत्पन्न हो, ऐसी संभावना है। सुख सुविधा भौतिक जो जगत की हैं उसके प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और उस पर कई लोग अप्रत्याशित धन खर्च कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय थोड़ा सा जो है वो हिला डुला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। साझेदारों से कुछ मामलों में लाभ लेने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो है कठिनाई और विवाद आपको महसूस हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन खर्च, सप्ताह के मध्य में दूसरों के ऊपर धन खर्च का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इस समय स्थान परिवर्तन से लाभ मिलेगा। कहीं सुदूर अगर जा कर के आप काम करना चाहते हैं उसके अवसर आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें थोड़ी किसी न किसी कारण से मन में खिन्नता उत्पन्न होगी। कर्ज लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। सेहत का विशेष ध्यान रखिए, सेहत के मामले में थोड़ी बहुत समस्या आपको उत्पन्न महसूस हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बना हुआ है, बहुत उतार चढ़ाव उसमें नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और अपने बल पर आपके कार्य में विस्तार होगा। फिर भी बहुत अति उत्साहित होकर के काल्पनिक प्रयोग ना करें। थोड़ा सा कोई नया प्रयोग कर रहे हो तो उससे बचें। कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो कुछ अभी इस सप्ताह ही नहीं, कुछ लंबे समय के लिए आपको टाल देना चाहिए। फिर भी भाग्य का साथ है, भाग्य जो है इस समय साथ आपके बनी हुई है और भाग्यवश आय होती रहेगी। आय में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं और यात्राओं में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आपको कुछ मानसिक चिंता और मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहिएगा। सीजनल समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कहीं से धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। पीछे किए हुए कामों का कुछ परिणाम तुरंत मिले। यात्राओं से लाभ, रुके हुए धन की जो है वो से इनकम आपको दिखा रहा है। वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहें। हालांकि ख़त्म भी होगा, लेकिन बिना मतलब के लोग उलझेंगे। कई तरह की उलझनें जो है आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। आय थोड़ी बहुत बाधित हो ऐसी संभावना है। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है और भाग्य का उसमें साथ बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा कोई परिवर्तन ना करें या कोई काम पहले से कर रहे हैं उसको अचानक छोड़ के कोई नई चीज़ नई चीज़ों में, नए विधाओं में आपको नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो आप कर रहे हैं उसको और तन्मयता से और लगन से और मन से आपको करना चाहिए। थोड़ा सा सेहत के ऊपर भी आपको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हृदय रोगी जो हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु वालों की बात करूं तो बिना वजह की मानसिक उलझनें आपको परेशान करेंगी। किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ मानसिक उलझन बनी रहेगी। फिर भी कार्य व्यापार में आप समय दे पाएंगे और व्यापार से लाभ का योग है, उसमें भाग्य जो है वो साथ देती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी सफलता नहीं प्राप्त होगी जितनी मिलनी चाहिए, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए जो है वो बन रही हैं। लोगों का खूब इस समय आपको सहयोग मिलेगा और आप करेंगे भी। लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है और भाग्यवर्धक है। मकर वालों की बात करूं तो मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अपने ऊपर धन इत्यादि खर्च करेंगे। अब जीवन साथी के मामले में और व्यापार के मामले में भाग्य का साथ है और उस कारण कुछ चीज़ें अचानक आपको प्राप्त होंगी। दूसरों के मदद से, दूसरों के सहयोग से भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो लोग विवाह के योग्य हैं
उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद विवाद और बिना वजह की मानसिक उलझनों से आप परेशान हो सकते हैं और वो लगातार बनी रहेगी। सप्ताह के अंतिम भाग में मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता अगर सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं कोई है तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग कुंभ राशि के हैं, थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको उससे बचना चाहिए। कर्ज लेने की स्थिति अगर सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आ रही है तो उसको टालें। सप्ताह के प्रारंभ में, यानी जब मैं राशिफल दे रहा हूँ सोम 26 और 27 तारीख को अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद 28, 29, 30 जो है आपको टालना चाहिए, उस दौरान आप ना लें। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। करीबी लोगों से सावधान रहना है, लगातार जो है वो कहीं न कहीं धोखे का योग बना हुआ है या मानसिक उलझनें उत्पन्न, अगर धोखा ना भी मिले तो उनके कारण मानसिक उलझनें आपकी जो है वो बन सकती हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विशेष करके प्रेम विवाह के लिए, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा विचलित होगा, नकारात्मक सोच इस सप्ताह आपको प्रभावित कर सकती है। उसके लिए जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव रखने में मदद करती हो वो आपको काम करना चाहिए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो बचत के लिए काफ़ी नकारात्मक समय चल रहा है। सेविंग करना बड़ा कठिन होगा। अप्रत्याशित खर्चे कई बार आपको परेशान करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए थोड़ा सा और मन लगाइए। हालांकि भाग्य का साथ है, लेकिन कंसंट्रेशन और चाहिए, इधर उधर भटकाव ना हो तो ही अच्छा है। यात्राओं में थोड़ी प्रतिकूलता और जन्म स्थान से अगर आप दूर रह रहे हैं तो कुछ न कुछ कष्ट होने की संभावना बन रही है। सप्ताह के प्रथम भाग में विवाह और प्रेम संबंधों के लिए प्रथम भाग जो है वो सहयोग कर रहा है, लेकिन सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग कोई न कोई मानसिक चिंता आपको दे देगा। संतान के कारण भी कई लोगों को कुछ चिंता महसूस हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो वहाँ पर आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा और कुछ लोगों को अचानक ख्याति मिल सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।